हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बीकॉम थर्ड सेमेस्टर का सिलेबस शेयर कर रही हूं कि आपके जो थर्ड सेमेस्टर है उसमें कौन कौन सा सब्जेक्ट है आप लोग को पढ़ने हैं, कौन सा न्यूमेरिकल है, कौन सा आपका थ्योरी पेपर्स हैं। अभी आप लोगों के सेकंड सेमेस्टर के एग्जाम कंप्लीट हो गए हैं और आप लोग आगे थर्ड सेमेस्टर की जो प्रिपरेशन है वो स्टार्ट कर दीजिए, जिससे कि जो भी आपका आगे पढ़ने का हो, बाद में रिविजन हो, सारी चीज़ें आसानी से कंप्लीट हो जाएँ टाइम से, जैसे कि जब भी एग्जाम हो तो आपके पास प्रॉपर टाइम हो कि आप चीज़ों को रिवाइज कर सकें और आगे अच्छी तैयारी कर सकें। अगर चैनल पर नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन करिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा। आइए शुरू करते हैं। तो इसमें आपका जो फर्स्ट दे रखा है बिजनेस फाइनेंस दे रखा है, सेकंड आपका स्टैटिस्टिकल मेथड्स हो जाएगा, थर्ड होगा बैंकिंग ऑपरेशन, उसके बाद होगा मैनेजिंग ह्यूमन रिसोर्सेज, फिर आ जाएगा इंफॉर्मेशन सिस्टम्स एंड ई बिजनेस। यहाँ पर एक एक करके सारी जो सब्जेक्ट आपके दे रखे हैं उसका डिटेल में देख लेते हैं एक बार सिलेबस के किसमें आपको क्या पढ़ना है। जो पहले बिजनेस फाइनेंस दे रखा था उसमें हमें कौन सी चीज़ें पढ़नी है। तो जो बिजनेस फाइनेंस हो जाएगा आपका, जिसको आप हिंदी में कहें अगर तो आपका व्यावसायिक वित्त, तो उसमें कौन सी चीज़ें आ जाएंगी, 4 यूनिट्स हो जाएंगे। पहले यूनिट में आपको पढ़ना होगा कि इसका नेचर किस तरह का है, स्कोप क्या है, सिग्निफिकेंस ऑफ बिजनेस फाइनेंस है, फाइनेंशियल आपके गोल्स कौन से होंगे, कैपिटलाइजेशन यानी कि कॉन्सेप्ट हो जाएगा ओवर एंड अंडर कैपिटलाइजेशन। तो इसमें क्या है आपका न्यूमेरिकल भी रहेंगे और आपका थ्योरी पोर्शन भी रहेगा, दोनों ही तरह की चीज़ें रहेंगी, आपको निकालना भी होगा। कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, कैपिटल बजटिंग है, ये सब आपके क्या हो जाएंगे, न्यूमेरिकल चैप्टर्स हो जाएंगे, जिसमें कि आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने होंगे, इसको निकालना होगा। साथ ही जो आपकी दे रखा है थर्ड यूनिट लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म सोर्सेज ऑफ कैपिटल, कि किस कौन कौन से सोर्स होते हैं कैपिटल के, ओन ऑन बोरोड, और आपका ट्रेड है, क्रेडिट बैंक क्रेडिट है, कॉमर्शियल पेपर्स है, एनालिसिस ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी है, ये सब रेशियोज होते हैं जो आपको निकालने होंगे। जैसे आगे मैं पढ़ाऊंगी आप लोगों को जब इसको डिटेल में, तो चैप्टर वाइज आप लोग देखिएगा कि कैसे निकाला जाता है। उसके बाद आपका फोर्थ यूनिट जो आएगा उसमें आ जाएगा कॉन्सेप्ट है आपका डिटर्मिनेशन एंड सोर्सेज ऑफ वर्किंग कैपिटल। यहाँ पर वर्किंग कैपिटल किस तरह से निकाली जाती है, किस सोर्स से आती है, फिक्स एंड वेरिएबल वर्किंग कैपिटल कौन सी हो जाती है, एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग एंड कैपिटल रिक्वायरमेंट्स हैं, फाइनेंसिंग अप्रोचेस टू वर्किंग कैपिटल। तो यहाँ पर आपके कुछ न्यूमेरिकल चैप्टर्स होंगे, कुछ आपके थ्योरी चैप्टर्स होंगे। सेकंड पेपर जो आपका हो जाएगा वो होगा स्टैटिस्टिकल मेथड्स, यानी कि यहाँ पर आपको पढ़ना है अपने जो बिजनेस स्टैटिक्स शायद अगर सुना हो गया, आपने इंटर में पढ़ी होगी तो स्टैटिक्स का थोड़ा पोर्शन आपने वहाँ भी पढ़ा होगा। सेम वही चीज़ें हो जाती हैं, मेन मोड मीडियन निकालना है, सारी चीज़ें हैं। आइए देख लेते हैं एक बार इसका सिलेबस क्या है। तो यूनिट फर्स्ट में जो आपको पढ़ना होगा वहाँ पे ये बताना होगा कि स्टैटिक्स क्या होती है, उसका नेचर क्या होगा, उसका स्कोप क्या होगा, उसकी डिफिनेशंस दे रखी होंगी। लॉ ऑफ स्टैटिकल रेगुलेटरी, आपने आपने भांग जड़ता का नियम या सांख्यिकी निमित्तता नियम, अगर आपके पास 12th में मैथ्स रही होगी या आपने के पास अगर इकोनॉमिक्स होगी तो आपने उसमें थोड़ी बहुत स्टैटिक्स रहती है तो उसमें पढ़ा होगा। और साथ ही आपको सैम्पल निकालना, सैम्पलिंग बहुत इंपॉर्टेंट होगी क्योंकि उसी के बेस पे क्या होता है आगे आपका डाटा कैलकुलेट किया जाता है। सैम्पलिंग कितनी तरह की होती है, उसके टाइप्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैटिकल यूनिट्स हैं, मेथड्स एंड इंस्ट्रूमेंट ऑफ डाटा कलेक्शन, जिसमें आपका 2 तरह का आ जाएगा, प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा। तो किस तरह से कलेक्ट किया जाता है, कौन से मेथड्स होते हैं, वो सारी चीज़ें आपकी यूनिट फर्स्ट में रहेंगी। यूनिट सेकंड में आ जाएगा क्लासिफिकेशन एंड टेबुलेशन, यानी कि जो यूनिट फर्स्ट में आपने डाटा कलेक्ट किया होगा उसका क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं और हम उसकी टेबल कैसे बनाते हैं, ये आप उसमें सीखेंगे सेकेंड यूनिट में। जिसमें कि उसके ऑब्जेक्ट्स होंगे, जनरल रूल्स हो जाएंगे कि किस तरह से एक टेबल जो होती है कंस्ट्रक्ट की जाती है, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी जिसमें मीन, मोड और मीडियन आपके आएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्योमेट्रिक मीन आ जाता है, ये आपका बेस हो जाएगा। जो सेकंड यूनिट दे रखा है जो सेंट्रल टेंडेंसी निकालते हैं, मीन, मोड और मीडियन, ये बेस हो जाती है आगे सारी स्टैटिक्स के लिए। इसी के बेसिस पे आप मीन डिविएशन निकालेंगे, स्टैंडर्ड डिविएशन निकालेंगे, कोरिलेशन निकालेंगे, क्वार्टाइल निकालेंगे, ये सारी चीज़ें आपकी इसी पर मेनली टिकी रहती हैं। तो अच्छे से मीन, मोड, मीडियन को पढ़ना है। स्टैटिक्स की तैयारी बहुत अच्छे से मैं आप लोग को करा दूंगी, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, मज़ेदार है, पढ़ने में भी मज़ा आता है, कैलकुलेशन करने में भी इसमें मज़ा आएगा आपको। लेकिन बस आप लोग रेगुलरिटी से इसको पढ़िएगा, इसकी तैयारी करिएगा। अगर आप चाहते हैं कि इसकी क्लासेस मैं जल्द से जल्द शुरू कर दूं तो आप लोग मुझे कमेंट करिएगा, तो फिर इसकी क्लासेस स्टार्ट कर दी जाएंगी, क्योंकि सिलेबस थोड़ा आपको बड़ा है और आपको पढ़ने में इसको टाइम लगेगा, तो एग्जाम से पहले आपका अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। उसके बाद आपका थर्ड यूनिट जो है मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन है, जो मैंने आप लोग को बताया था कि आपके रट है, जिसमें आपको मीन डिविएशन निकालना होता है, स्टैंडर्ड डिविएशन निकालना होता है, क्वार्टाइल डिविएशन निकालना होता है, स्क्यूनेस एंड कोफिशिएंट निकालना होगा, साथ ही आपको निकालना होगा कोरिलेशन। फिर फोर्थ यूनिट आ जाता है रिग्रेशन एनालिसिस होगा, लाइनर रिग्रेशन है, रिग्रेशन लाइंस है, रिग्रेशन इक्वेशंस है, ये सारी चीज़ें आपकी फोर्थ यूनिट में आ जाएंगी। तो मेनली ये आपको पता समझ में आ गया होगा कि न्यूमेरिकल है और आपको इसमें अच्छी खासी तैयारी करनी होगी, अच्छे से इसको पढ़ना होगा।
तो ये हो जाएगा आपका स्टैटिकल मेथड्स। उसके बाद नेक्स्ट है आपका बैंकिंग ऑपरेशंस। इसमें आपको क्या पढ़ना है, बैंकिंग ऑपरेशंस में बैंक से रिलेटेड चीजें जो हो जाएंगी आपकी। फर्स्ट यूनिट में दे रखा है बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया, कि इंडिया में किस तरह का बैंकिंग सिस्टम है। मॉनेटरी पॉलिसी, ये जो मौद्रिक नीति होती है वो हो जाएगी। कॉन्सेप्ट और ऑब्जेक्टिव्स उसके काफी ईजी है, अच्छा भी है, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग, पढ़ने में आपको मजा आएगा इस बुक को। बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ रेगुलेटरी एनवायरनमेंट ऑफ कमर्शियल बैंक इन इंडिया एंड देयर प्रोविजंस, आरबीआई एक्ट हो जाएगा। बैंक रेगुलेशन, बेसिकली आपको ये पढ़ना है कि बैंक में क्या होता है, किस तरह से उसका रेगुलेशन होता है, कौन कौन से बैंक में चीज़ें आएंगी, ये सारी आ जाएगा इसमें आपका यूनिट फर्स्ट में। यूनिट सेकंड में आ जाएगा ऑपरेशनल एस्पेक्ट ऑफ कमर्शियल बैंक इन इंडिया, रिलेशनशिप बिटवीन बैंकर एंड कस्टमर्स, टाइप ऑफ कस्टमर अकाउंट, चेक एंड इट्स टाइप, endorsement, dishonor, rights and liabilities of paying and collecting banker, time value of money, calculation of interest on loan and deposit, EMIs। सेकेंड यूनिट में जो आपका है कि किस तरह से बैंक अपना काम करता है, या कैसा रिलेशनशिप होता है एक बैंक और जो उसका कस्टमर है उसके बीच में, या किस तरह का जो चेक्स होते हैं इनके टाइप क्या होते हैं, एंडोर्समेंट क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपके सेकेंड यूनिट में आएंगी। थर्ड यूनिट में रहेगा निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बिल्स, जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, प्रोमिसरी नोट है, रेंट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ पार्टीज। तो यहाँ पर जो आपका आएगा निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट यानी कि विनिमय साध्य पत्र, विलेख जो हो जाते हैं आपके, जिसमें चेक आ जाता है, प्रतिज्ञा पत्र, प्रोमिसरी नोट है, विनिमय बिल है, बिल ऑफ एक्सचेंज जैसे कहते हैं, ये सारी चीज़ें आएंगी। उसके बाद हो जाएगा फोर्थ यूनिट, जिसमें आएगा एम्प्लॉयमेंट्स ऑफ फंड्स बाय कमर्शियल बैंक, टाइप ऑफ सिक्योरिटीज, मोड ऑफ क्रिएटिंग चार्ज, बैंक गारंटीज, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स इन इंडिया। तो इसमें आपका जो फोर्थ यूनिट है तो वहाँ पे ये दे रखा है कि जो आपका कमर्शियल बैंक्स होते हैं, वाणिज्यिक बैंक है, उसमें किस तरह का फंड्स होता है, उसमें सिक्योरिटीज़ के क्या टाइप्स रहते हैं, प्रतिभूतियाँ यानी कि कितने तरह की होंगी, ये सारी चीज़ें इसमें आपकी आ जाएंगी। मेनली इसमें आपको ये पढ़ना होगा कि जो बैंक होता है वो किस तरह से अपना कार्य करता है, क्या कौन कौन सी चीज़ें आपकी बैंक के अंतर्गत आ जाएंगी। नेक्स्ट जो दे रखा है मैनेजिंग ह्यूमन रिसोर्सेज, यानी कि मानव संसाधन प्रबंध जिसे भी कहते हैं आप, उसमें आपको क्या चीज़ें पढ़नी है, यूनिट फर्स्ट में आ जाएगा नेचर एंड कॉन्सेप्ट ऑफ एचआरएम, मानव संसाधन का स्वभाव क्या है, किस तरह का उसका कॉन्सेप्ट होता है, क्या उसकी आवश्यकता होगी, प्लानिंग कैसे की जाती है, एक संस्थान में नियोजन किस तरह से होगा, यानी कि आपको पता ही होगा कि जो भी एक ऑर्गेनाइजेशन होती है वहाँ पर एक ह्यूमन रिसोर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि आपके पास सारे संसाधन हों, सारे आपके रिसोर्सेज हों, लेकिन अगर मानव संसाधन नहीं होगा, उस मशीनें हैं, अगर मशीनों को चलाने के लिए लोग नहीं हैं तो क्या होगा, वो मशीनें अपने आप से उत्पादन प्रोडक्शन नहीं कर पाएंगी। तो ह्यूमन रिसोर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसी से रिलेटेड आपकी ये बुक है कि कैसे उसकी प्लानिंग करते हैं, क्या उसकी लिमिटेशंस होती हैं। साथ ही इसका सेकेंड यूनिट में जॉब एनालिसिस क्या है, प्रोसेस जॉब एनालिसिस एंड डिज़ाइन, जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब स्पेसिफिकेशन एंड जॉब डिज़ाइन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मज़ेदार है, आपको पढ़ने में मज़ा आएगा इसको भी, कि किस तरह से जैसे कि जो भर्तियां निकलती हैं, आप लोग देखते होंगे रिक्रूटमेंट निकलती हैं, उसकी प्रोसेस क्या होती है, कैसे सिलेक्शन होता है, ये सारी सिलेक्शन के बाद की जो आपका ट्रेनिंग दी जाती है, ये सभी कुछ इसमें आपका आ जाएगा। थर्ड यूनिट में आ जाता है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, कि जो है हमने सिलेक्शन कर लिया उसके बाद उनको ट्रेनिंग देनी होती है, और साथ ही साथ जैसे कि चेंजेस हो रहा है, टेक्नोलॉजीज चेंज हो रही है, तो उनमें क्या होता है, डेवलपमेंट की भी आवश्यकता होती है, और जो भी उन्होंने परफॉर्मेंस दी है उसको क्या करना, मूल्यांकन करना, एवेल्युएशन करना, ये सारी चीज़ें भी आपकी इसमें आ जाएंगी, जो कि थर्ड यूनिट हो जाएगा। फोर्थ यूनिट में आ जाएगा कंपनसेशन प्लानिंग, यानी कि उन्हें क्षतिपूर्ति किस तरह से दी जाएगी, ऑब्जेक्टिव ऑफ कंपनसेशन प्लानिंग, थ्योरीज अंडरलाइंग मोटिवेशन एंड रेम्यूनरेशन, डेवलपिंग पे स्ट्रक्चर्स, प्रिंसिपल ऑफ वेज एंड सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि सैलरी किस तरह से दी जाती है, कैसे निर्धारित किया जाता है, या कौन कौन से लॉज उसमें काम करते हैं कि कितनी एक सैलरी होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको इसमें पढ़ने को मिलेंगी। तो ये हो जाएगा आपका मैनेजिंग ह्यूमन रिसोर्सेज। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा इंफॉर्मेशन सिस्टम, यानी कि सूचना प्रणाली, और साथ ही ई बिज़नेस आप जानते होंगे, इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस जिसे कहते हैं। उसके बाद इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, तो फर्स्ट यूनिट में आ जाएगा इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सिस्टम, जो कंप्यूटर सिस्टम है हमारा, यानी कि कंप्यूटर क्या है, किस तरह से कार्य करता है, उससे रिलेटेड चीज़ें होंगी। एलिमेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर एंड देयर फीचर्स, ये कितने तरह के कंप्यूटर्स होते हैं आपको पता ही होगा। मिनी कंप्यूटर होता है, मेन फ्रेम होता है, सुपर कंप्यूटर होता है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस कौन कौन सी होती हैं, स्टोरेज डिवाइस क्या है, टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, नेटवर्किंग एंड इंटरनेट, टाइप्स ऑफ नेटवर्क एंड नेटवर्किंग डिवाइसेस। समझ लीजिए पूरा जो आपका फर्स्ट यूनिट है वो कंप्यूटर से रिलेटेड ही है, कि कंप्यूटर सिस्टम किस तरह से काम करता है। उसके बाद जो सेकेंड यूनिट है उसमें आपको पढ़ना है इंट्रोडक्शन टू इंफॉर्मेशन सिस्टम, जो सूचना प्रणाली होती है वो क्या होगी, बिजनेस एप्लीकेशन एंड इट्स बेनिफिट्स, यानी कि जो सूचना प्रणाली है उसका बिजनेस एप्लीकेशन किस तरह से कर सकते हैं, उसके क्या लाभ होंगे। बेसिकली कहने का मतलब ये है कि जो भी कंप्यूटर है उसका कैसे आप यूज़ करेंगे अपने बिजनेस में, कि अच्छे से अच्छे आप उसके परिणाम रिजल्ट मिल सकें, वो हो जाएगा आपका सेकेंड यूनिट।
थर्ड यूनिट में आ जाएगा कॉन्सेप्ट ऑफ डाटाबेस एंड डाटाबेस मैनेजमेंट, DBMS आपने सुना होगा, जिसकी फुल फॉर्म हो जाती है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। उसी के बारे में आपको पढ़ना है थर्ड यूनिट में। फोर्थ यूनिट में है कॉन्सेप्ट ऑफ ई कॉमर्स, जो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स होती है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके आ जाएंगे फोर्थ यूनिट में कि ई कॉमर्स होती क्या है, डिजिटल मार्केट है, डिजिटल गुड्स क्या होते हैं, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ ट्रांजैक्टिंग ऑनलाइन, टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स एंड एम कॉमर्स। एम कॉमर्स क्या हो जाएगी, ई कॉमर्स तो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स हो गया, एम कॉमर्स हो जाती है मोबाइल कॉमर्स। फिर आपका आएगा ई कॉमर्स बिजनेस मॉडल्स, ई पेमेंट सिस्टम, डिजिटल सिग्नेचर्स। ये भी अच्छा सब्जेक्ट है, आपको पढ़ने में अच्छा लगेगा, काफ़ी इंफॉर्मेटिव भी है और आपके जो प्रैक्टिकल चीज़ों से कनेक्टेड भी है, क्योंकि हम सभी लोग ई कॉमर्स का यूज़ ज़्यादा करते हैं, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, ऑनलाइन शॉपिंग बहुत करते हैं, तो ई कॉमर्स का हम प्रैक्टिकली यूज़ बहुत ज़्यादा करते हैं, तो आपको ये भी पढ़ने में अच्छा लगेगा। तो इतने सब्जेक्ट हैं आपको जो आपको पढ़ने होंगे। तो यहाँ पर जो आपको न्यूमेरिकल जो दे रखा है स्टैटिस्टिकल मेथड, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है और आपका न्यूमेरिकल पेपर है, इसलिए आपको ज़्यादा पहले से उसकी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, जिससे कि आपका सिलेबस जल्दी से कंप्लीट हो जाए। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि जो भी आपका सिलेबस दे रखा है सबसे पहले आप किस सब्जेक्ट से उसमें स्टार्ट करना चाहते हैं, उसी के हिसाब से आप लोग के लिए आगे वीडियोस आएंगी। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब करिएगा, नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन करिएगा, जिससे जो भी वीडियो मैं डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। थैंक यू।